नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैटिक जीके का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं। ठीक है, इससे जो है प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही पूछे जाते हैं, ये कन्फर्म है बिल्कुल। एसएससी का तो ये टॉपिक फेवरेट है। मैं भी पिछले कई 2-3 साल से एसएससी एग्जामिनेशन देख रहा हूँ। ठीक है, जो भी परीक्षाएँ होती हैं मैं उसका एनालिसिस भी देखता हूँ। तो एक या दो क्वेश्चन कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन जो हैं इनमें से पूछे ही जाते हैं। तो वही टॉपिक आज हम आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन, वो कौन कौन से अधिवेशन हैं। ठीक है, प्रमुख जो हैं उनको हम अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बता देंगे आप लोग उसको जो है नोट करेंगे अलग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 में हुई थी। ठीक, बम्बई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसके संस्थापक की बात यदि करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे भैया एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। उस समय जब ये वायसराय की बात करें तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है कि कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक, तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो उस समय भैया जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और एओ ह्यूम इसके जो है कांग्रेस के संस्थापक थे। क्लियर। सेकेंड जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो सेकेंड सेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ, और इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे भैया दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आप लोग मेरे साथ साथ में इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। तीसरा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इससे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है यहाँ से। तो 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, इसलिए ये भैया क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। कौन है? बदरुद्दीन तैयब। चौथा 1888, ये भी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में जो हुआ इसका अधिवेशन हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कहीं कहीं लिखा मिल रहा है जॉर्ज यूल है। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थे भैया प्रथम अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज थे ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम थे। ठीक है भैया, जो बदरुद्दीन तैयब हैं ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1896, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ये पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, 1896 कलकत्ता का अधिवेशन है। ठीक, इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। अब ये भैया बता दें हम आपको ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया भैया? वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम भैया 1896 के अधिवेशन में गाया गया जो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया था, और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्लियर। वंदे मातरम क्या है हमारा? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान जनगण मन है। इस पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, पूछ लिया राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। एक नंबर पे ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर पे लगा के आ जाते हैं, बाद में घर आते देखे कि गलत हो गया भैया, राष्ट्रगीत पूछा था कि राष्ट्रगान पूछा था। तो इसको जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो भैया आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और एक बार पहले समझ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1905, 1905, 1906, 1907 देख लेते हैं भैया। ये 1905 वाराणसी में हुआ, 1906 कलकत्ता में हुआ,
1907 सूरत में हुआ। देखिए 1905 था, ठीक, इसमें सबसे पहले इसमें जो था स्वदेशी, इसमें जो है भैया स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में लॉर्ड जो कर्जन था उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने भैया बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। तो उसमें भैया बंगाल का जब विभाजन किया तो बहुत सारे जो है नेता उनके उसके जो है विपक्ष में थे, ठीक, इसलिए भैया ये विवादित हुआ। लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था बंगाल विभाजन करने, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, इसलिए भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले ही थे भैया, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्नीस सौ 6 में दादा भाई नौरोजी फिर से करते हैं अध्यक्षता, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बता दें आपको ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, ठीक। सूरत रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। 1911 बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। लखनऊ अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1911 बहुत इंपॉर्टेंट, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो 1907 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया भैया? किसने किया? रास बिहारी घोष ने किया, ठीक। अब बता दें आपको जो 1907 का जो अधिवेशन था, ठीक, ये हुआ था सूरत में हुआ था, हाँ सूरत में हुआ था। तो भैया 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, इसमें कांग्रेस का भैया विभाजन हो गया था। किसका विभाजन हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। देखिए कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल, दो दलों में बट गया था। 1905 इसमें क्या हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो भैया स्वदेशी आंदोलन हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। डेट उसकी रखी गई थी 16 अक्टूबर, ठीक। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया। इसमें भैया स्वराज की मांग की गई पहली बार, स्वराज की पहली बार मांग की गई इस अधिवेशन में। हाँ इसमें देखेंगे भैया सूरत में हमने क्या बताया, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। सूरत से याद रखेंगे क्या? जैसे सूरत देखा भैया, सूरत जैसे देखा वैसे क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। कहने का मतलब है भैया जो नरम दल और गरम दल थे कांग्रेस जो 2 गुटों में अब बट गया। तो जब सूरत देखा भैया तो ब्रेकअप हो गया। किसका ब्रेकअप हो गया? नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का भैया विभाजन हो गया। क्लियर? तो अब 1911 देख लेते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1911 का जो अधिवेशन है इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक। तो पहली बार जन गण मन कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के जो है कलकत्ता में हुआ था ये, 1911 का अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1916 लखनऊ में इसका अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बता दें आपको। जो 1907 में सूरत को देख करके भैया ब्रेकअप हुआ था तो ये यहाँ पे भैया फिर से मिलन हो जाता है, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल जो थे वो फिर से आपस में एक में मिल जाते हैं, एक में फिर से मिलन हो गया इनका, ठीक। और बता दें इसमें क्या था, इसमें जो है जो लखनऊ पैक्ट था तो इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, ठीक है, उसको पे भी स्वीकृति हुई। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, और इसमें गलती के बहुत सारे चांस होते हैं, 70% इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता करती हैं वो मैडम जी करती हैं। कौन है वो? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन है भैया? श्रीमती एनी बेसेंट, आयरिश महिला हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है
कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला जब पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछे प्रथम भारतीय महिला, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, गलती यहाँ पे होती है भैया। जब पूछे प्रथम महिला तो एनी बेसेंट हैं, जब प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू हैं, ठीक। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली 3 महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ इस 1948 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ था, उसके पहले कांग्रेस की अध्यक्षता केवल 3 महिलाओं ने किया। प्रथम तो ये हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी, और द्वितीय हैं सरोजनी नायडू जी, तृतीय एक और हैं, ठीक है, नलिनी करके नाम है, नलिनी सेन, हाँ। तो 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट करती हैं अध्यक्षता, ठीक। 1924 बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस का केवल एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। एक बेलगांव, कर्नाटक के एक गांव होता है बेलगांव, वहाँ पे गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू। अब ये सरोजनी नायडू भारत की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जाने वाले हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1916 वाला, 1924 वाला और ये 1925 श्रीमती एनी बेसेंट, और ये जो कन्फ्यूजन रहती है सरोजनी नायडू में, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में भी पूछा जाता है। क्लियर? तो एक बार ये देख लेंगे फटाफट। 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1886 दादा भाई नौरोजी, 1887 बदरुद्दीन तैयब। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये करते हैं 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, 1886 और 1893 एक बार, और 1906, 3 बार ये अध्यक्षता करते हैं, ठीक। 1906 कलकत्ता में स्वराज शब्द यहाँ पे आता था, स्वराज। तो 1896 ये वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। 1907 में कांग्रेस और नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। 1916 में विभाजन फिर से जो है मिल गया आपस में, ठीक। 17 में एनी बेसेंट जी अध्यक्षता करते हैं। 24 एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। 1925 का अधिवेशन जो कांग्रेस का था, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरोजिनी नायडू जी करते हैं। अब बात करते हैं 1929 में कौन अध्यक्षता करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भैया 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और इसमें ये पूर्ण स्वराज, लाहौर में अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं भैया। ये पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से जो है स्वराज, इसकी मांग करते हैं यहाँ पे। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, यहाँ कराची में अधिवेशन होता है। यहाँ पे इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है महात्मा गांधी यदि चाहते तो 1931 में जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो रोक सकते थे। इसलिए भैया लोगों में बहुत से गुस्सा फूटा था, और महात्मा गांधी जी भगत सिंह को चाहते हुए भी नहीं बचा पाए, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा हो गया था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उससे जो है कुछ लोग नाराज थे, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी को यहाँ पे काले झंडे दिखाए गए। 1938 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 भैया, अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1939 में ये सबसे विवादित रहा है, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्षता तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन यहाँ पे किन्हीं कारणों महात्मा गांधी से इनका जो है थोड़ा टकराव हो जाता है। महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को जो है इलेक्शन में खड़ा करते हैं, ये एकमात्र ऐसा है यहाँ पे इलेक्शन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन नो डाउट जीत गए, फिर भी इन्होंने जो है आपसी टकराव के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो क्या पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था? नहीं। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था बाद में? इनके इस्तीफा देने के बाद वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। यहाँ पहले तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। 1940 रामगढ़ में इसका सेशन का होता है, और इस सेशन के जो अध्यक्ष होते हैं
अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। और ये लगातार जो है 45 तक, 1940 से 1945 तक जो है लगातार इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, मेरठ में 1946 में जो होता है अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस समय भी यही जे.बी. कृपलानी ही इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी जी ही थे। ठीक, लास्ट देखते हैं, ये जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उस समय जो है उसके बाद में किसको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ जो टकराव हुआ था भैया, पट्टाभी सीतारमैया जो है नहीं बन पाए थे, उस चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो ये यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया हार नहीं माना उन्होंने, और लास्ट में इन्होंने जयपुर, ये अधिवेशन इसका जो अध्यक्षता हुई थी, ये हुई थी, बैठक हुई थी जयपुर में। ठीक है, राजस्थान जयपुर। और यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया जी को जो है अपना जो है सपना पूरा करने का समय मिला। पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। तो ये थे कांग्रेस के कुछ अधिवेशन। ठीक है, जो कि हमने एक ही वीडियो में क्लियर किया। ठीक है, जो हमारा भारत जब तक आज़ाद हुआ, ठीक है, तब तक के लिए, तब तक के जो पार्टी का कब गठन हुआ 1885 में, उसके बाद जब तक भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो कौन कौन से इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, नो डाउट अभी भी कांग्रेस पार्टी अभी भी है, अभी भी जो है उसके अध्यक्ष चल रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और कई बार आने की संभावना भी है, प्रबल संभावना है। तो जैसे कि कौन कौन से आपको याद रखना है, 1887 का याद रखना है, 1896 याद रखना है आपको। ठीक, 1907 याद रखना है, 1911 याद रखना है, 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 और 25 याद रखना है। ठीक है, पहली महिला भारतीय कौन है और प्रथम महिला पूछे तो कौन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली केवल 3 महिलाएं थी 1948 तक, 1885 के बीच में 3 महिलाओं ने ही इसकी अध्यक्षता की। ठीक, 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहाँ पे काले झंडे महात्मा गांधी को दिखाए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो सबसे विवादित रहा था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने इस्तीफा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन थे। आई होप मेरी क्लास ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करें और इसको जो इम्पोर्टेंट हम बताते हैं जानकारी वो नोट भी कर लिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे तो हम अगला वीडियो जब डालेंगे तो जब आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।